धर्म की हानि होना पहचानना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, बहुत समय ज्यादा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहूं क्या नहीं, पर जब जब होए धर्म की हानि, और भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म जब हो रहा हो उसमें धर्म की हानि किस कार्य से हो रही है, इसका बोध करना बड़ा कठिन होता है। ध्यान से सुनना, धर्म की हानि जो यहां शब्द लिखा है, धर्म की हानि अधर्म में नहीं होती है। धर्म की हानि अधर्म में तो धर्म है ही नहीं। अधर्म का मतलब जहां धर्म है ही नहीं, तो जहां अधर्म में मतलब ऐसे समझो, जहां पैसा है ही नहीं वहां पैसा की हानि कैसे होगी? ठीक, जहां धन है ही नहीं वहां धन हानि कैसे होगी? जहां जो वस्तु है वहां वो वस्तु की हानि हो सकती है। किसी का यश है तो यश की हानि, किसी का तन है तो तन हानि, किसी का धन है तो धन हानि। तो अधर्म धर्म की हानि नहीं है। ये गलत, या लोगों ने कुछ थोड़ी कंफ्यूजन फैलाया, इसलिए आज हम क्लियर कर रहे हैं। अब ज्यादा तो नहीं, मेरे लिए स्वाध्याय है, इसलिए मेरे आत्मचिंतन की गैया जितना दोह रही है महाराज। गैया तो मानस है, दोहा जा रहा है, पर दोहने के बाद पिया नहीं जाता, कच्चा दूध होता है। दोहने के बाद पहले मैया अग्नि पर चढ़ाकर पकाती है। इसलिए इस चौपाई की गैया और दोहन के दोहा को अपने आत्मचिंतन के भगोना में रख के मैं जितना उबाल पा रहा हूं उसे आप सबको पिला रहा हूं महाराज। हम या जहां अधर्म धर्म की हानि नहीं है, किसने की बताओ? आज इतिहास गवाह है। बड़े महाराज जी कितना मुखर होकर बोलते थे, सामने वाले ने इतना इतिहास गवाह, कोई दूसरे ने धर्म थोड़ी ना बिगाड़ा है जितना अपन ने खुद ने बिगाड़ा है अपने अंधविश्वास के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपनी सांप्रदायिकता के कारण, अपने वंशवाद, अपने हित के कारण। हाँ, दूसरे ने थोड़ी ना बिगाड़ा, हमने बांट लिया। परशुराम को बांट लिया, व्यास को बांट लिया, वाल्मीकि को बांट लिया, सब ने अपना अपना सब बांट लिया महाराज। किसी ने रामायण बांट ली, किसी ने भागवत जी बांट ली, किसी ने राम बांट ली, किसी ने कृष्ण बांट लिए, वो सब हंस रहे हैं महाराज। किसी ने शिव बांट लिए। देखो, जहां अधर्म है वहां धर्म की हानि नहीं, क्योंकि वहां धर्म पहले ही नहीं हो। तो अधर्म कोई कहे निर्धन, तो निर्धन को धन की हानि कैसे होगी? वो तो धन है ही नहीं पहले। जहां धन है वहां धन हानि हो सकती है, जहां धर्म है वहां धर्म हानि होती है। और धर्म की हानि हम लोग कर देते हैं महाराज, बहुत, अपने यश की वजह से। किसी भी कथा का उद्देश्य सदा बड़ा है। राम भक्ति मिले, यही कथा का उद्देश्य है। जब इस उद्देश्य को किसी भी कारण से विलग किया जाता है तो कथा में धर्म की हानि होती है महाराज, सदा। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और समर्थ गुरु के पक्के चेला हैं। उपाय हमको भी बहुत आते हैं, पर गुरु उसको नहीं कहते भैया जो उपाय देता है, गुरु उसको कहते हैं जो समाधान देता है। उपाय बड़ी बात नहीं होती, समाधान बड़ी बात होती है। उपाय में तो काम करना पड़ता है, समाधान में विश्राम मिल जाता है। सुलझ गई बात। बड़ी हमको पता नहीं चलता कि कहां गुपचुप धर्म की हानि हो रही है, जब स्वार्थ बड़े हो रहे हैं। रावण बन के आता तो क्या सीता जी जाती? धर्म की हानि हुई है। बहुत हजारों प्रमाण हम लोगों के पास हैं।
धर्म की हानि तब होती है जब दुर्योधन गलत करता है ना, जब उसके गलत करने में भीष्म भी कुछ नहीं कहते, जब उसके गलत करने में धृतराष्ट्र भी उसका शासन नहीं करते, तब विदुर चले जाते, धर्महानि हो गई। धर्महानि, अभी तक मामला पड़ला बिल्कुल बराबर का था। और एक सच बात कहूं, युद्ध क्यों टल रहा था? क्योंकि अगर युधिष्ठिर के रूप में पांडवों की तरफ धर्मपुत्र थे, तो विदुर के रूप में कौरवों की तरफ धर्मराज थे महाराज। वो तो खुद राजा है, वो स्वयं धर्मराज है, ये तो धर्मपुत्र हैं केवल। युधिष्ठिर के पिता हैं धर्मराज। पड़ला बराबर था, बातचीत चल रही थी, पर जब उस भरी धर्म सभा के बीच में आदेश करके किसी घर की बहू को विवस्त्र करने का प्रयास हुआ, दुर्योधन ने किया, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। बहुत बड़ा विचार है महाभारत के अंत में कि उस दिन के काम का पाप किसको लगा। जो द्रौपदी का हुआ ना विवस्त्र, उसका पाप किसको लगा? दुर्योधन को लगा? नहीं लगा। दुशासन को लगा? नहीं लगा। पता है किसको लगा? धृतराष्ट्र को लगा। इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। बाद में विदुर जी ने उस पर कृपा करी है, जब हुई है, क्योंकि धृतराष्ट्र के आदेश से यह कार्य हो रहा था। वो राज आसन पर बैठा था, उसने आदेश दिया, और सामने बहू को विवस्त्र करने के बाद भी वो चुप रहा। इस बात से विदुर विक्षिप्त हो गए, और फिर बाद में सलाह के प्रति भी जब युद्ध को टालने की आज्ञा बात दी गई और दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, तो उस दिन विदुर छोड़कर चले गए। धर्म हानि, अभी धर्म दोनों तरफ था। ऐसा नहीं कह सकते कौरवों की तरफ धर्म नहीं था, धर्म खड़ा था विदुर के रूप में, पर जिस दिन वो चले गए उस दिन धर्म हानि हो गई। उस दिन श्री कृष्ण ने महोत्सव करवाया पांडवों से, बेटा अब कोई चिंता नहीं, अब तो अपन युद्ध जीते जीते। अभी तक पड़ला बारी था, अब तो विदुर ही नहीं गए, कौरवों के द्वारा किया गया सारा पुण्य चला गया। जहां धर्म है वहीं धर्म की हानि है। जब धर्म की हानि होती है सांप्रदायिकता फैलाई जाती है। धर्म की हानि होती है जब देवता, मंदिर, ऋषि और ग्रंथ को केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब धर्म की हानि होती है, जब यश के लिए परोपकार किया जाता है, ये सब धर्म की हानि है। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी।